जय छठी मैया फ्रेंड्स। छठ मैया की महिमा का सभी करते हैं गुणगान, दिनकर आते हैं संगले नूतन मधुर विहान। जय छठी मैया। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ सुबह सुबह छठ मैया के घाट पे आई थी घाट बनाने के लिए। तो सुबह सुबह देखिए यहाँ पे मैंने घाट बना दिया है और उसके बाद अब मैं घर पे गई हूँ और सबसे पहले ठेकुआ का प्रसाद बनता है। तो घर का सारा काम सुबह सुबह उठ के निपटाने के बाद यहाँ पे मैं शुद्ध घी का ठेकुआ का प्रसाद बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं और मम्मी जी हम दोनों जन मिल के छठ का प्रसाद बना रहे हैं, क्योंकि छठ पर्व ऐसा पर्व है कि बहुत छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जिनको करना होता है। तो सबसे पहले छठ का प्रसाद बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो ये शुद्ध घी में ठेकुआ का प्रसाद बना रही हूँ और उसके बाद फिर बाकी के जो छोटे मोटे काम हैं, जैसे फल धोना होता है और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती हैं। तो ये सारे काम भी रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ठेकुआ का प्रसाद बन रहा है और उसके बाद फिर आगे की तैयारी करनी होती है। तो जितने घर में लोग होते हैं सब लोग हर तरह का काम अपने अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि छठ महापर्व इतना खुशी का पर्व होता है कि हर कोई इसमें खुश होता है। और अब शुरू हो रहा है कि पहले दौरा को धोया गया है, उसके बाद दौरा को सजाया जाता है। मतलब आटा और हल्दी का घोल बनाया जाता है और उसके बाद फिर दौरा को इस तरह से सजाया जाता है, मतलब उनको रंगा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जी और मेरी दीदी बैठ के ये काम कर रही हैं। मतलब दीदी सारे फल को धो रही थी और मम्मी जी पहले दौरा को रंगी हैं हल्दी और आटे के घोल से। और उसके बाद ना जितना भी फल होता है ना, सब फल में इस तरह से आटे और हल्दी के घोल को लगाया जाता है और उसके बाद दौरा में रखा जाता है। तो ये काम ये दोनों जन मिलके बैठ के कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए दौरा पूरा सज गया है और एक ही फल दोनों टाइम नहीं जाता है, तो इसीलिए दो दौरा होता है जिसमें अलग अलग रखा जाता है फल, कि एक फल शाम को जाता है और फिर सुबह दूसरा फल जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी थोड़ा सा माला बनाने के लिए। तो गुड़हल का फूल लाई थी मैं और उसकी मैं माला बना रही थी। और अब पूरी तैयारी हो गई है शाम की घाट पे जाने की। तो यहाँ पे देखिए दौरा को बांधा जा रहा है और उसके बाद फिर दौरा को उठा के और फिर सब लोग घाट पे जाएंगे। तो ये तैयारी हो गई है, सब लोग रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दौरा को लेके जाने का मतलब कि आप अपने सर पे रख के और फिर दौरा लेकर जाइए। तो पहले घर में जितने भी बच्चे हो बड़े हो सबके सर पे माथा टेका जाता है, मतलब दौरा को ऐसे छुआया जाता है। तो हमारे सबसे छोटे घर के मेहमान जो हैं उनके भी सर पे रखा गया। सबके रखने के बाद उसके बाद आप घर से निकलिए दौरा लेके। यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं, इसका भी बहुत महत्व है कि इस तरह से आप मतलब मैया की सेवा करते हैं उस तरह से। तो यहाँ पे देखिए अब सब लोग हम लोग मतलब घाट पे जा रहे हैं। और इस बार ना मैं पूजा हमारे सोसाइटी के अंदर पीछे गार्डन में ही छठ माता का घाट बनाया गया है और वहीं पे हम 10-12 फैमिली मिल के ये छठ पूजा कर रहे हैं। तो अब हम अपनी बिल्डिंग से निकले हैं और पीछे की तरफ जा रहे हैं। और अब हम लोग घाट पे पहुंच चुके हैं। तो हमारी बिल्डिंग के पीछे ही ये गार्डन एरिया है और देखिए सभी लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अभी बाकी लोग जो बाकी हैं वो धीरे धीरे आ भी रहे हैं, क्योंकि अभी 4 बज रहा है। तो कहते हैं कि छठ मैया के घाट पे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप जाइए और उनकी सेवा कीजिए, वहाँ पर बैठिए, ये बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बैठ गए हैं और पूजा शुरू हो गई है। सब फल को रख दिया गया है, उसके बाद दीप धूप और दिया रखा जाता है, फिर गंगा जी की पूजा की जाती है। तो इस तरह से ये पूजा होता है यहाँ पे। हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत
चलिए आज जानते हैं छठ पूजा की महिमा। बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि छठ पूजा हम लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं और छठ माता क्यों कहते हैं। तो 4 दिनों का छठ पूजा का त्यौहार दिवाली के छठे दिन से शुरू होता है, इसी कारण इसे छठ पूजा कहते हैं। छठ का व्रत काफ़ी कठिन होता है, इसलिए इसे छठ महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन छठी देवी की पूजा की जाती है और छठी देवी सूर्य की बहन है। सूर्य देव के साथ छठ माता की पूजा होती है। आइए जानते हैं कि छठी मैया कौन है और कहाँ मिलता है इनका उल्लेख। दरअसल सृष्टि देवी को ही स्थानीय लोग छठी मैया के रूप में कहते हैं। छठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने स्वयं को 2 भागों में बांट लिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। उसी प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका नाम सृष्टि मैया है, जिसे हम छठी मैया के नाम से जानते हैं। उन्हीं संतानों को संतान देती हैं, संतानों को दीर्घ आयु प्रदान करती हैं। बच्चों की रक्षा करना भी इनका स्वाभाविक गुण धर्म है। इसे विश्व मैया तथा पुत्र देने वाली भी कहा गया है। कहा जाता है कि जन्म के छठे दिन जो छठी मैया छठी मनाई जाती है, वह इन्हीं सृष्टि देवी की पूजा से संपन्न होती है। यह अपना अभूतपूर्व वात्सल्य छोटे बच्चों को प्रदान करती हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार माँ छठी को कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र की सृष्टि तिथि को इन्हीं की पूजा की जाती है। तो आप सब समझ गए होंगे कि क्यों हम छठ को महापर्व और छठ माता कहते हैं और इनकी पूजा क्यों की जाती है। हम घाट पे तोहार, हम घाट पे तोहार। और अब शाम का अर्घ का टाइम हो गया है, 5:30 बज रहा था। आजकल ठंडियों में पता ही है कि सूर्य बहुत जल्दी अस्त होने लगते हैं, तो इसलिए हम सब अब पानी में खड़े हो गए हैं। यहाँ कुछ लोग थे जो कि घाट पे नहाते भी हैं, तो वो लोग नहा रहे थे। नहाने के बाद मतलब पानी में कंटिन्यू उसी तरह गीले वस्त्र में ही खड़े थे और फिर अर्घ देने के बाद अपना वस्त्र उन्होंने चेंज किया था। तो हमारे यहाँ बस पानी में खड़े होते हैं और जब सूर्य मतलब अस्त होने लगते हैं तब उनकी मतलब उनको अर्घ दिया जाता है। तो हम सभी लोग, मैं और मम्मी जी, हम दोनों जन पानी में खड़े हो गए थे अपना सूप लेकर के, और सब लोग बस गाना वगैरह गा रहे थे छठ मैया का। और फिर सभी लोग ये देखिए खड़े हैं यहाँ पे। तो अब टाइम हो गया है अर्घ देने का। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जी पहले अर्घ दे रही हैं, उसके बाद फिर मैं अर्घ दूंगी। तो 5:45 बज गया था और अब सूर्य अस्त होने का टाइम आ गया था। तो अब यहाँ सब लोग अर्घ एक एक करके सभी लोग अपना अपना अर्घ ले रहे हैं।
आप सबको सुनाती हूँ छठ मैया की। छठ मैया की ये कथा पुराणों में भी हमें देखने को मिलता है। एक बार राजा प्रियव्रत को कोई संतान ना होने के कारण वो बहुत परेशान रह रहे थे। उन्होंने ऋषि कश्यप से एक दिन आज्ञा ली कि वो एक यज्ञ करना चाहते हैं। ऋषि कश्यप ने उनको आज्ञा दी और वो यज्ञ करना शुरू कर दिए। यज्ञ के पश्चात उनकी पत्नी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद वो सभी लोग फिर से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए और वहीं पर छठी मैया उनके यहाँ प्रवेश करती हैं और उन्होंने आकर सबको अपने बारे में बताया और अपना परिचय दिया कि मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और साथ ही साथ भगवान कार्तिकेय की पत्नी हूँ और भगवती को छठा अंग होने के कारण मैं छठी मैया कहलाती हूँ। और इसके पश्चात उन्होंने ये भी बताया कि मैं इस संसार में सभी बालकों का निवारण करने और सभी बालकों और सभी भक्तों को सांसारिक सुख से वंचित ना रहने का आशीर्वाद देती हूँ। फिर राजा छठ मैया से आशीर्वाद लिया और उनके पैरों में गिर गया तो छठ मैया उसको बहुत सारा आशीर्वाद दी। छठ पूजा के पर्व पर हम देखते हैं कि सूर्य देवता और छठ मैया का रिश्ता भाई और बहन का है, इसलिए छठ मैया के महापर्व पर सूर्य देवता के साथ साथ हम प्रकृति के और भी चीज़ों की पूजा करते हैं, जैसे कि उषा, जल, वायु, और इसीलिए हम ये छठ का पर्व भी मनाते हैं छठ महापर्व के नाम से। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि मैंने आप सभी को बताई, और कुछ गलत हुआ होगा तो आप लोग माफ़ भी कीजिएगा मुझे। इंडिया जीतेगी ये सोच के बचाया था, इंडिया नहीं जीती। और अब सुबह हम सब लोग फिर से घाट पर पहुंच चुके हैं अपना डाला ले करके और छठ मैया की सेवा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं और मम्मी जी हम सब लोग यहाँ पे बैठ के उनकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और सुबह के अर्घ की भी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम सुबह सुबह 4 बजे और अब सुबह होने वाली है और अब हम सब लोग पानी में खड़े हो गए हैं अर्घ लेने के लिए सुबह का। तो यहाँ पे देखिए अब सूर्य देवता एकदम मतलब बाहर निकलने वाले हैं। आज जरा बादल बहुत ज़्यादा था तो इसलिए सूर्य देवता का दर्शन थोड़ा सा देर में हुआ है, लेकिन सभी लोग खड़े होके सूर्य देवता का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सूर्य देवता दिखे और हम सब लोग अर्घ लें। देखिए
अर्घ की तैयारी शुरू हो गई है। सूर्य देवता दिखाई दे दिए हैं और सभी लोग बारी बारी से अर्घ ले रहे हैं। घाट सजवले मनोहर, मैया तोर भगति अपार, मैया तोर भगति अपार, लेने आरती। और यहाँ पे ना सिर्फ एक ही लोग नहीं थे, बहुत लोग थे जो कि सभी लोग अपने अपने लोटे में दूध लिए थे और सभी लोग अर्घ दे मतलब हमको जल दे रहे थे अर्घ के लिए। घाट सजवले मनोहर, मैया तोर भगति अपार, मैया तोर भगति अपार, लेने आरतिया हे मैया। व्यान इधर देखो। किया जाता है वही लगाता है, सब लोग थोड़ी लगाते हैं। यहाँ पर सब एक दूसरे छोड़ दे। ये भी बड़ा पोल ले लिए नहीं। और अर्घ लेने के बाद फिर उसके बाद सभी लोग एक दूसरे को प्रसाद दे रहे थे और सिंदूर लगा रहे थे और उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। तो चलिए ये छठ पूजा का छोटा सा ब्लॉग आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फ्रेंड्स। जय छठी मैया।